दोस्तों आज की ये वीडियो लड़का और लड़की दोनों के लिए समान इम्पोर्टेंट है। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। मुझे एक कमेंट आया था कि मैम हम कैसे पता करें हमारे जो पार्टनर है वो क्या आगे चल के हमें धोखा देगा या फिर नहीं, ये हम कैसे पता करें। तो आज मैं आपको 5 ऐसी पॉइंट बताऊंगी। ये सारे 5 पॉइंट की जो भी लक्षण है ये अगर आपके पार्टनर में दिखता है तो फिर वो ज़रूर धोखा देगा, और अगर नहीं दिखता है तो फिर वो धोखा नहीं देगा। अब आप पूछ सकते हो क्या पांचों ही मिलना ज़रूरी है? तो मैं यहाँ पे कह दूँ, आप ये जो पॉइंट्स मैं बताऊँगी ना इसको सुन के आप समझ जाओगे कि कितना मिलना ज़रूरी है कितना नहीं। मोस्ट ऑफ 4 और 5 अगर मिल जाए इसका मतलब वो आपको धोखा देगा ही देगा। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लड़का लड़की दोनों के लिए समान उपयोगी है। तो ज़रा ध्यान से इसको सुनिए, इससे आपकी जो रिलेशनशिप है वो सेफ होगा, वो खतरे में नहीं रहेगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि सामने वाले आगे चल के आपको धोखा देगा या फिर हमेशा साथ निभाएगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर चैनल में पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलना, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग लव फैक्ट्स की वीडियोस आपको रेगुलरली मिलते रहे। तो दोस्तों पहला जो पॉइंट है इसको ध्यान से समझिए। जो आपको आगे चल के धोखा देगा या फिर धोखा देने का मन है उसका कि इसके साथ तो मैं कुछ दिन टाइम पास करूंगी या फिर करूंगा और फिर मैं किसी और के साथ चला जाऊंगा, अगर ये उनका मन है तो वो कभी आपके साथ शादी के बारे में बात नहीं करेंगे। अगर आप भी करोगे ना कि चलो हम शादी कर लेते हैं या फिर चलो हम फैमिली को बता देते हैं, तो वो तरह तरह के बहाने करेंगे। अब कैसे बहाने करेंगे? वो ये कहेंगे नहीं नहीं घर वाले नहीं मानेंगे, अभी नहीं, बाद में देखते हैं, ठीक है। या फिर ये बोलेंगे कि हमारा कास्ट अलग है, हम कैसे शादी कर सकते हैं, या फिर दूसरा कुछ भी बहाना वो बनाएगा। या फिर बोलेंगे कि अभी तो हम ठीक है, अभी शादी की क्या ज़रूरत है, शादी के बाद तो प्यार कम हो जाता है वगैरह वगैरह। मतलब वो साफ साफ शादी से इनकार ना भी करे तो तरह तरह का बहाने ढूंढ के वो शादी से इनकार करेंगे। अब मान लीजिए कोई आपको सच्चा प्यार करते हैं और वाकई में ये सारे प्रॉब्लम हैं, तो फिर वो कैसे रिएक्ट करेगा? तो फिर वो ये बोलेंगे कि हाँ मैं भी तो शादी करना चाहता हूँ, लेकिन क्या ये सारे प्रॉब्लम्स है, लेकिन फिर भी मैं तुम्ही से शादी करूँगा, ठीक है, मैं देखता हूँ कि क्या किया जा सके। तो ऐसे रिप्लाई आप उनसे देख सकते हो। लेकिन अगर वो आपको धोखा देने वाला है, उनका मन बना ही चुका है कि आपको वो धोखा देगा ही और आपके साथ वो लॉन्ग टाइम नहीं रहने वाले, तो वो इनकार ही करेंगे, वो राजी किसी भी तरह से शादी के लिए नहीं होंगे। ये गया दोस्तों पहला पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको नोटिस करना पड़ेगा। अब आते हैं दोस्तों दूसरी पॉइंट। दूसरी जो पॉइंट है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको साइकोलॉजिकली समझिए। वो आपको किसी से भी नहीं मिल पाएगा। अब किसी से मतलब क्या, उनके दोस्त, उनके फैमिली वाले, ठीक है, किसी के साथ भी वो आपको मिलवाना नहीं चाहेगा। अब ये कह के तो मिलवाना नहीं चाहेगा कि मैं तुम्हें धोखा दूंगा, ये तो कोई कहेगा नहीं। आपको ये कहेंगे कि नहीं मेरी फैमिली ना बहुत स्ट्रिक्ट है, अगर आपको मिलवाऊंगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, या फिर मेरे दोस्त को ना अभी नहीं मिलवाना है, बाद में मिलवाएंगे। तो इस तरह से वो तरह तरह का बहुत प्यारी प्यारी बहाना करेंगे। धोखेबाज लोगों का ये एक बहुत अच्छी निशानी है, वो बातें थोड़ा मधुर करते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझना होगा कि किस तरह से आपको मना कर रहा है। अब ये नहीं कि मना कर रहा है और बहुत ही मीठे बोल से मना कर रहा है तो इसका मतलब आप ये समझो कि वो लॉन्ग टाइम साथ देगा। ये गलती आपको नहीं करनी है। तो इसलिए वीडियो में कही गई बातों को थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। तो वो क्या करेगा, अपने किसी भी फैमिली फ्रेंड से वो आपको नहीं मिल पाएगा। और एक चीज़ यहाँ पे एक सब पॉइंट आप कह सकते हो, एक पॉइंट यहाँ से ये निकल के आता है कि उनका जो सोशल इमेज है उसमें वो आपको कभी भी घुसने नहीं देगा। अब सोशल इमेज का मतलब क्या है? मान लीजिए फेसबुक में फोटो शेयर करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ करते हैं, अपने फैमिली के साथ करते हैं, खुद करते हैं, लेकिन आपका फोटो वो कभी भी नहीं डालेगा। वही सेम वो बहाना दे सकता है कि मेरी फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट है। तो और क्या हो सकता है, इंस्टाग्राम में भी वो बहुत ज़्यादा फ़ोटो शेयर कर सकते हैं, फेसबुक में, व्हाट्सअप स्टेटस में, कुछ भी करे वो आपका फ़ोटो नहीं लगाएगा किसी भी तरह से। वो आपको उनके जो एक सोशल इमेज है उसमें वो घुसने नहीं देगा, क्योंकि वो मन बना ही चुका है कि लॉन्ग टाइम आपके साथ नहीं रहना, तो आपका फ़ोटो
खामखा लगा के खामखा आपको अपने सोशल इमेज के साथ जोड़ के क्यों बदनाम होना। तो उनकी साइकोलॉजी ऐसे काम करते हैं और आप लोग सोचते हो कि न जाने सच में उनका फैमिली इतना स्ट्रिक्ट है ये। अरे एक बात ये समझो, अगर फैमिली इतनी स्ट्रिक्ट है तो वो आपसे प्यार कैसे कर रहा है? उस टाइम उनके फैमिली नहीं रोक रहा है तो आपको पूछना चाहिए। तो ठीक है, आपकी फैमिली तो अभी भी रोक रहा है ना, तो आप क्यों रख रहे हो मेरे साथ रिलेशन? ये भी आप पूछ सकते हो। फिर उनका रिएक्शन देख के आप चेक कर लेना। तो चलिए थर्ड नंबर पॉइंट की तरफ चलते हैं। थर्ड नंबर जो पॉइंट है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो आपको धोखा देगा ना, वो हमेशा आपको कंट्रोल करना चाहेगा, ठीक है? क्योंकि उनके मन में आपके लिए सच्चा प्यार तो है ही नहीं, इसलिए उनको आपकी खुशी की, आपकी दुख की, आपकी कोई भी फीलिंग की कोई भी परवाह नहीं होता है। इसलिए वो हमेशा अपने मन मुताबिक चलना चाहते हैं और इसी वजह से वो आपको कंट्रोल करना चाहेगा। क्योंकि अगर आपको मान लीजिए किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, आपको दुख हो रहा है, ये बात वो समझेगा ही नहीं, क्योंकि आपके फीलिंग्स के साथ उनका कोई भी लगाव नहीं है। लगाव है तो बस आपके साथ, और आपके साथ लगाव है तो आपको वो हर तरह से यूज़ करेगी या फिर करेगा। तो आपको इससे कुछ फ़र्क पड़ रहा है या फिर नहीं, इससे उनका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए वो हमेशा कंट्रोल करना चाहेगा आपको। तो आपको नोटिस करना होगा कि आपके जो बॉयफ्रेंड है या फिर आपकी जो गर्लफ्रेंड है, क्या हमेशा आपको कंट्रोल करना चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो सावधान हो जाइए। किसी को भी अपनी जो लाइफ की डोरी मत दीजिए, वो चाहे आपको सच्चा प्यार करता है या फिर नहीं करता है। वैसे भी दोस्तों सच्चा प्यार करने वाला इतना कंट्रोलिंग नेचर का नहीं होता है। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप मान सकते हो। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। 4 नंबर जो पॉइंट है, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लड़कियों के लिए खास करके ये पॉइंट आप ले सकते हो। आपका जो बॉयफ्रेंड होगा वो ज़्यादातर आपके साथ फिजिकल रिलेशनशिप करने के लिए आपको ज़बरदस्ती करेगा, ठीक है? आपको फोर्स करेगा। अगर वो सच्चा प्यार करता है तो आपकी इच्छा अनिच्छा का वो ध्यान रखेगा। अगर नहीं करता, अगर वो आपको धोखा दे के जाने वाला है, तो आपकी जो इच्छा है, आपकी जो खुशी है, उनकी कोई भी परवाह वो नहीं करेगा। और जब भी वो बात करेगा, मैक्सिमम टाइम वो फिजिकल रिलेशनशिप के बारे में ही बात करेगा या फिर यही काम वो करना भी चाहेगा। तो अगर कोई भी पार्टनर, ठीक है, बाकी का जो मैं पॉइंट बता रही हूँ सब कुछ उसमें है, मतलब धोखा देने वाला जो भी पॉइंट है सब कुछ उसमें है, और उसके साथ वो फिजिकल रिलेशनशिप के लिए भी ज़बरदस्ती कर रहे हैं, तो सावधान हो जाइए। मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे फिजिकल रिलेशनशिप नहीं करना चाहिए, तो फिर आगे चल के आपको ही पछताना पड़ेगा। तो ये गए दोस्तों चौथी पॉइंट। अब जो पांचवी पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर किसी को पता है लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये पॉइंट ये है दोस्तों, आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग में बहुत ज़्यादा कमी होगी। अब क्यों होगी मैं ये भी बता देती हूँ। इसीलिए होगी क्योंकि वो कभी भी आपके साथ भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ेगा। अब जो इंसान आपके साथ भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ेगा, उनको आपकी कोई भी जो फीलिंग्स होगी उनको वो समझ नहीं आएगा, ठीक है? कोई भी फीलिंग्स उनको समझ नहीं आएगा। तो अगर आप किसी भी चीज़ में उनको कुछ समझाने भी जाओगे तो वो समझेगा ही नहीं। क्योंकि कैसे समझेगा? वो कभी आपके फीलिंग्स के बारे में तो सोचता ही नहीं है। वो सोचता तो है बस फिजिकल रिलेशनशिप के बारे में, खाली सुविधा लूटने के बारे में, खाली छोड़ के जाने के बारे में। तो ये सारी चीज़ अगर वो सोचेगा तो आपके साथ उनका भावनात्मक रूप से कैसे मिलन होगा? तो संभव ही नहीं है, और इसीलिए वो आपको नहीं समझेगा। हमेशा आपको ये बात खटकेगा कि मेरा जो बॉयफ्रेंड है या फिर मेरा जो गर्लफ्रेंड है मुझे समझता क्यों नहीं है या फिर मुझे समझती क्यों नहीं है। तो यही प्रॉब्लम है दोस्तों, वो सच्चा प्रेमी नहीं है, इसीलिए वो नहीं समझता है। तो जो जो मैं पॉइंट बताए, अगर सारे उनमें आप नोटिस कर पा रहे हो तो सावधान हो जाइए। ये बॉयफ्रेंड या फिर ये गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के जाने का मन बना चुका है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सावधान होना चाहिए। जितना हो सके वीडियो ज़रूर शेयर कर देना, ताकि हर किसी को इस बारे में पता चल सके और वो भी सावधान हो सके। तो दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।